नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2024 के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है। इस स्कीम में जमा पैसे के ऊपर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपको वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं, क्या है इसका क्राइटेरिया, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है अभी लेटेस्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर टैक्स में बेनिफिट मिलती है कि नहीं मिलती है, टीडीएस कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जाता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को अगर आप चाहते हैं एक्सटेंड करना तो आप 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन लोग ले सकते हैं, क्या है इसका क्राइटेरिया। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SCSS अकाउंट को खोल सकते हैं, जिसका एज लिमिट है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद आप अकाउंट खोल सकते हैं। इवन VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 ईयर्स यानी 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 ईयर से कम है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। मिनिमम अमाउंट आप इस स्कीम में 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख एज ए सिंगल अकाउंट, अगर जॉइंट ओपन करें तो मैक्सिमम 60 लाख। इस अकाउंट को नगद और चेक के जरिए खोला जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपये तक अकाउंट खोलने के लिए कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपये से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको चेक देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा, यानी प्राइमरी माना जाएगा। एसएससी को एक पोस्ट ऑफिस या दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। इस स्कीम को 1 साल बाद बंद करते हैं, यानी प्री मैच्योर क्लोजर, तो जमा रकम पर आपको 1.5% यानी 1.5% का प्री क्लोजर चार्ज लगेगा। और अगर आप 2 साल बाद बंद करते हैं तो जमा रकम पर आपको 1% का आपको चार्ज वसूला जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस SCSS इंटरेस्ट रेट 2024 लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी सालाना 8.2% फीसदी का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से 10,250 रुपये क्वार्टरली उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस व्यक्ति को। कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये जमा करता है तो 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 20,500 क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 30,750 रुपये मिलेगा क्वार्टरली इंटरेस्ट। व्यक्ति 30 लाख जमा करता है 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 61,500 रुपीज़। दोस्तों, अब जान लेते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों, द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इन एन SCSS अकाउंट इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दोस्तों, आप 1.5 लाख रुपीज़ तक आप टैक्स बचा सकते हैं। इवन TDS इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 50,000 रुपीज़ ज़्यादा अर्न करते हैं तो। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आपको खोलना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। तो दोस्तों, आप किसी भी नियरेस्ट बैंक में भी आप खोल सकते हैं या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर आपको एक फॉर्म लेना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, और उस फॉर्म को फिल करके और डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।